ओके सो मैं फिर से हाजिर हो चुका टॉप 10 ड्रामे का लिस्ट लेकर। अगर आपने इन ड्रामे को नहीं देखा तो आपको एक बार डेफिनेटली देखना चाहिए, और देख लिया तो अच्छी बात है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे लिस्ट के जो 10वें नंबर पे शामिल ड्रामा है, एक चाइनीज ड्रामा है जिसका नाम है डाइन विथ लव। के अंदर कहानी है हुई हाउ, जो कि एक कंपनी का बॉस है जो कि काफी ज्यादा रूड और एरोगेंट है। अब एक दिन वो यहाँ एक फूड रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करता है। अब ना तो युवाओं को खाना बनाना आता है और ना ही उससे खाना बनाना पसंद है, जिस वजह से उसकी जो शो है काफी ज्यादा फ्लॉप जाती है और इस वजह से उसकी कंपनी काफी ज्यादा लॉस में चली जाती है। और उसके रूड बिहेवियर की वजह से उसके कई सारे स्टाफ उसी समय जॉब छोड़ देते हैं। अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, जिससे वो क्या करते हैं, एक लड़के जिसका नाम होता है सुकेलान, उसको क्या करता है वो पीआर टीम का मैनेजर बना देता है और उसको सारी चीजें हैंडल करने के लिए बोल देता है। अब जो केलान है वो एक अच्छी एम्प्लॉय होने के साथ साथ एक अच्छी कुक भी होती है, जिससे वो क्या करती है युवाओं को खाना बनाना भी सिखाती है ताकि उसका जो शो है अच्छे से जा सके। अब इन्हें दौरान किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और आगे क्या क्या सारी चीजें होने वाली, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा, जो कि Amazon मिनी टीवी पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। मेरे बीते कल में काफी सारे राज छिपे हैं। हमारे लिस्ट के 9वें नंबर पे शामिल ड्रामा कॉमेडी रोमांस पे बेस्ड एक कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है शॉपिंग किंग लुइस। और इस ड्रामे के अंदर कहानी है कांग जी संग, जो कि एक बहुत बड़े से बिजनेस एम्पायर का इकलौता वारिस होता है और वह शॉपिंग किंग लुइस के नाम से फेमस होता है। एक दिन लुइस का कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसका जो यादाश्त है चला जाता है। तभी एक दिन एक लड़की जिसका नाम होता है गोबिक्सिल, जो कि अपने भाई को ढूंढने के लिए सियोल गई होती है, वहीं पे वो उसको मिलता है क्योंकि बोक्सिल को लगता है कि वो उसका भाई है, क्योंकि जो लुइस होता है वो उसके भाई का ट्रैक सूट पहना होता है। बोक्सिल के भाई का ट्रैक सूट लुइस के पास कैसे आया ये तो आपको ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा। बेसिकली हमें ड्रामे के अंदर ये देखना है कि जो गोविक्सिल वो अपने भाई को ढूंढने में कामयाब होती है या फिर नहीं होती, और जो लुइस है उसका यादाश्त वापस आता है या फिर नहीं आता, और किस तरह से ये दोनों सरवाइव करते हैं और इन्हीं दौरान किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है, जो कि आपको Amazon मिनी टीवी पे ही हिंदी डबिंग के साथ देखने मिल जाएगी। इसके जो 8वें नंबर पे शामिल ड्रामा, जो कि एक एक्शन थ्रिलर लव रोमांस पे बेस्ड कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है लॉलेस लॉयर। अब ड्रामा के अंदर कहानी है बोंग सांगपिल, जो कि एक लॉयर है। जब सांगपिल छोटा होता है तो उसके सामने ही उसकी मॉम की हत्या कर दी जाती है, जो कि खुद भी एक लॉयर होती है। जब सांगपिल बड़ा होता है तो वो अपने मॉम की हत्या का रिवेंज लेने के लिए उस शहर में जाता है जिस शहर में उसके मॉम के हत्यारे रह रहे होते हैं। अब वहाँ पे जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है एक लड़की जिसका नाम होता है हाजे। जो जेई है वो भी एक लॉयर ही है, लेकिन एक जज को पीट देने की वजह से उसकी जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो अभी छुट्टियों पे है। अब कोई काम ना होने की वजह से जो जेई है अपने पिता के पास लौट जाती है। जब वहाँ पे जाती है तो उसे पता चलता है उसका जो पिता है काफी ज्यादा कर्ज में है। अपने पिता का कर्ज को चुकाने के लिए वो क्या करता है, सांगपिल के साथ काम करने लगता है। अब सांगपिल के साथ काम करने की वजह से वो भी उसके मॉम के रिवेंज वाले केस में इन्वॉल्व हो जाती है। तो अब हमें ड्रामे में देखना है कि आगे क्या सारी चीजें होती है और किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, और इन सभी चीजों के वजह से इन दोनों को क्या क्या चीजें फेस करना पड़ता है। यही सारी चीजें जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा, जो कि आपको MX प्ले पे हिंदी डबिंग के साथ देखने मिल जाएगी। नहीं देखा तो जरूर देखना। अब हमारे इसके 7वें नंबर पे शामिल ड्रामा एक म्यूजिकल रोमांस पे बेस्ड कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है माई लवली गर्ल। ड्रामा के अंदर कहानी है ली हिन वुक, जो कि एक म्यूजिक कंपोजर और प्रोड्यूसर है। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाने के बाद से वो अभी तक सिंगल ही है, लेकिन एक दिन वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है यून सेना। जो सेना है जिसका सपना होता है एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना, लेकिन फिलहाल अभी वो बेरोजगार। अब ये जो यून सेना वो ह्यून वुक की जो मरी हुई गर्लफ्रेंड है उसकी छोटी बहन होती है, लेकिन जब ह्यून उससे मिलता है यानी कि ह्यून सेना से मिलता है तो वो इसके प्यार में भी पड़ जाता है। तो हमें ड्रामे के अंदर ये देखना है कि आगे क्या सारी चीजें होंगी। जब ह्यून सेना को पता चलेगा जो लड़का उसका बॉयफ्रेंड बनने वाला है, जो ऑलरेडी उसकी मरी हुई बहन का बॉयफ्रेंड रह चुका, तो क्या सारी चीजें होंगी। इन्हीं सभी जो जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा। अतरंगी ऐप पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिल जाएगी। नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना। इसमें जो 6ठे नंबर पे शामिल है, जो कि एक मेडिकल कॉमेडी रोमांस पे बेस्ड कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है डेली डोज ऑफ सनशाइन। ड्रामा के अंदर कहानी जंग दायून, जो कि एक नर्स है जो कि अभी अभी मेडिकल डिपार्टमेंट से न्यूरोसाइकेट्री डिपार्टमेंट में ट्रांसफर ली है। अब वहाँ आते ही उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है जिसका नाम होता है दोंगो यून। जो गोयून पहली बार ही जब दायून को देखता है तो उसके प्यार में पड़ जाता है। अब यही एक लड़का नहीं है जो कि दायून के प्यार में, दायून का बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम होता है सोंगयू चेन, जो कि हाई स्कूल से ही दायून को सीक्रेटली लाइक करता है, लेकिन उसके पास उतना क्रज नहीं होता है कि वो दायून को
तो बेसिकली हमें ड्रामे के अंदर यही देखना है जो दायून किस तरह से अपने स्किल से अपने पेशेंट के साथ डील करता है और इसके अलावा इन दोनों में से किसे चूज करता है नहीं करता, इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को एंड तक देखना पड़ेगा, जो कि आपको जबरदस्त हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे देखने मिल जाएगी। नहीं देखा तो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। इसके 5वें नंबर पे शामिल ड्रामा जो कि थ्रिलर मिस्ट्री हॉरर सुपर नेचुरल पे बेस्ड एक कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है द कर्स। ड्रामा के अंदर कहानी है इम जिन जो कि एक रिपोर्टर है। जो जिनी वो एक केस के ऊपर काम कर रहे थे जो कि साउथ कोरिया के सबसे बड़े आईटी कंपनी के खिलाफ होता है, जिसका मालिक होता है जिन जोंग ह्यून, जो कि एक फॉरेस्ट वायलेंस में इन्वॉल्व होता है। अब उसी केस को कवर करने के दौरान उसकी मुलाकात होती है एक लड़के जिसका नाम होता है बेक सोजिन। जो सोजिन है एक आत्मा के वश में होती है, जिसके वजह से उसके पास एक सुपर पावर होता है जिससे वो किसी को भी कर्ज दे सकती है। अब जो सोजिन है वो भी कहीं ना कहीं उस केस में इन्वॉल्व होती है। तो अब हमें ड्रामे के अंदर यही देखना है कि जो जिनी वो केस को किस तरह से सॉल्व करती है और जो सोजिन है किस तरह से उस केस में इन्वॉल्व है और क्या क्या चीजें इन दोनों को फेस करना पड़ता है उस केस को सॉल्व करने के दौरान। इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है, जो कि आपको एमएक्स पे हिंदी डबिंग के साथ देखने मिल जाएगी। इसमें चौथे नंबर पे शामिल ड्रामा एक्शन थ्रिलर साइकोलॉजिकल क्राइम पे बेस्ड है जिसका नाम है विजिलेंटे। ड्रामे के अंदर कहानी है एक लड़का जिसका नाम होता है किम जी यंग। किम जी यंग पुलिस एकेडमी का एक छात्र है। जब किम जी यंग छोटा होता है तो उसके सामने उसके माँ को मार मार के हत्या कर दिया जाता है एक किलर द्वारा। जब किम जी यंग बड़ा होता है तो देखता है जो उसके माँ के हत्यारा है वो जेल से निकलने के बाद भी नहीं सुधरा, आज भी वो लोगों को उसी तरह से परेशान करता है और मारता है। तो जो किम जी यंग है वो क्या करता है, वो अपने तरीके से उसको सजा देता है। अब किम जी यंग हफ्ते के 6 दिन अपने स्कूल में रहता है एक अच्छा सा आदर्श स्टूडेंट बन करके। वही हफ्ते के एक दिन वो ऐसे लोगों को सजा देता है जो कि जेल से निकलने के बावजूद भी नहीं सुधारता। अब आगे क्या सारी चीजें होती है जानने के लिए तो आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा, जो कि आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ओरिजिनल लैंग्वेज विद इंग्लिश सबटाइटल देखने मिल जाएगी। इसमें तीसरे नंबर पे शामिल ड्रामा एक कॉमेडी रोमांस पे बेस्ड कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है द थर्ड। ड्रामे के अंदर कहानी एक लड़का जिसका नाम है वॉन जुनियंग जो कि एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। जुनियंग वैसे तो पढ़ने में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है लेकिन दिखता थोड़ा सा डम है। अब एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप ब्लाइंड डेट पे जाता है। वहीं पे उसकी मुलाकात होती है एक लड़के जिसका नाम होता है ले यंग जेई। जो जेई है उसके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी होने की वजह से वो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाती और अभी वो एक हेयर सैलून में काम करती है। अब जब उस डेट पे ये दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे के प्यार में फंस जाते हैं। कुछ वक्त बीतता है लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी वजह से ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अब इस बात को 7 साल बीत जाती है। 7 साल बाद हम देखते हैं जो जुनियंग है वो एक पुलिसमैन बन चुका है, वहीं जो जेई है वो एक हेयर स्टाइलिस्ट बन चुकी है। अब ये दोनों फिर से एक दिन मिलते हैं और कुछ गलत फहमी की वजह से फिर से अलग हो जाते हैं। तो हमें ड्रामे में देखना जब ये तीसरी बार मिलेंगे तो क्या एक हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे या आगे क्या सारी चीजें होंगी। इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा, जो कि आपको एमएक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिल जाएगी। लिस्ट में दूसरे नंबर पे शामिल ड्रामा म्यूजिक कॉमेडी रोमांस लाइफ पे बेस्ड एक कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है कास्टअवे दीवा। ड्रामा के अंदर कहानी सियोमुका जो कि 9th क्लास की स्टूडेंट है और उसका सपना है एक सिंगर बनना और उसके इस सपने को पूरा करने में उसका एक क्लासमेट हेल्प करता है जिसका नाम होता है कियो। जब ये दोनों एक दिन ऑडिशन देने के लिए सियोल जा रहे होते तभी रास्ते में कुछ ऐसी इंसिडेंट होती है जिसकी वजह से ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं और जो सियोमुका है वो एक आइलैंड पे फंस जाती है। अब जो मौका है उस आइलैंड पे 15 सालों तक फंसा रहता है। जब 15 साल बाद वो उस आइलैंड से निकलती है तो वो देखती है जो दुनिया काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। सो अब हमें ड्रामे में यही देखना कि किस तरह से इस एडवांस दुनिया में वो सरवाइव करती है और वो अपने सपने को जो सिंगर बनने का उसका सपना है वो पूरा कर पाती या फिर नहीं कर पाती। और जो लड़का जिसका नाम होता है कि वो अब वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, वो कभी उससे मिल पाता या फिर नहीं मिल पाता। इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा, जो कि आपको हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे देखने मिल जाएगी। हमारे लिस्ट के पहले नंबर पे शामिल ड्रामा एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्लो पिस रोमांटिक कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है अ पीस ऑफ योर माइंड। ड्रामे के अंदर कहानी है एक लड़का जिसका नाम होता है मून हावन। जो हावन वो एक एआई प्रोग्रामर है जो कि फिलहाल अभी एक एआई डिवाइस के ऊपर काम कर रहा है। अब जो हावन है वो स्कूल टाइम से ही एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन एक दिन हावन अमेरिका पढ़ने के लिए चला जाता है। जब वो अमेरिका से वापस कोरिया लौटता है तो उसे पता चलता है जो वो लड़की अब किसी और को पसंद करती है। अब जो हावन है उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता, इस वजह से वो अलग हो जाता है, लेकिन हावन के दिल में आज भी वही लड़की
बसती है। अब एक दिन हावन की मुलाकात होती है एक लड़के जिसका नाम होता है हान सियो। वो एक क्लासिक म्यूजिक रिकॉर्डिंग इंजीनियर है। अब एक दिन हावन को पता चलता है वो जिस डिवाइस के ऊपर काम कर रहा है वो जो डिवाइस वो सियोबू की वॉइस से अनलॉक होती है। इससे जो हावन है उस लड़की से हमेशा मिलने लगता है। ये जो मिलने का सिलसिला होता है वो उन दोनों को प्यार में ला देता है। फिर अब आगे क्या सारी चीजें होंगी ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा, जो कि आपको MX वेब पे हिंदी डबिंग के साथ देखने मिल जाएगी। नहीं देखा तो आपको डेफिनेटली एक बार देखना चाहिए। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो क्या करना है आपको, लाइक करनी, शेयर करनी, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, तो आपको इसी तरह की नई नई वीडियो देखने मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।